This is the first question of exercise 14.1. We already discussed as this question, but we can use the step deviation method to solve to find mean of the क्वेश्चन। यहाँ पर हम मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका दूसरा नाम हिंदी में होता है पग विचलन विधि, तो देखते हैं पग विचलन विधि में क्या क्या हम करते हैं। क्वेश्चन सेम है, एक सर्वे कराया गया स्टूडेंट के किसी ग्रुप के द्वारा, और उन्होंने किस पर प्रोग्राम किया था या किस पर सर्वे किया था, इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे पर्यावरण के बारे में कोई जागरूकता देना लोगों को या पेड़ों के बारे में डाटा कलेक्ट करना। और उन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, और उन्होंने साथ साथ डाटा भी कलेक्ट किया करते रहे, कितने कितने पेड़ हैं, नंबर ऑफ हाउसेज इन 20 हाउसेज इन लोकल, 20 घरों में गए और उनका डाटा टेबल में नोट कर दिया। फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउस के अनुसार हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड करना है। किस मेथड से, सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। बाकी हमने दो विधियों से ये कर दिया, डायरेक्ट मेथड से एंड एज्यूम्ड मीन मेथड से। यहाँ हम प्रूव करेंगे किसके, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड सेम रहता है, यहाँ पर भी हमें जैसा हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया उतना तो करना ही पड़ता है। देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले मीन में हमेशा x फाइंड कर दें, x इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, जितने भी इंटरवल्स हैं उनके x निकाल दें तो क्या होता है, मिड पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पर x की टेबल निकालेंगे सबसे पहले। तो x मींस मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, जो इंटरवल दिए हैं उनका मिड पॉइंट। 0 2 दोनों का सम करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, हर बार 2 से ही डिवाइड करना है, इस चीज का ध्यान रखना। 2 and 4 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। नेक्स्ट 4 and 6 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। 6 and 8 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7। 8 and 10 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। 10 and 12 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11। 12 and 14 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने तीनों मेथड में x की वैल्यू सेम प्रोसेस से निकाली है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड में वही a मानना है आपको, आप a अपनी मर्जी से ले लें। यहाँ पर हम a ले लेते हैं, a हम ले लेते हैं यहाँ पर 9 लेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले वही d निकालेंगे हम, d होता है हमारा x माइनस ए, x माइनस ए 7 1 माइनस 9 दैट इज द माइनस 8। 1 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 8। 3 माइनस 9 माइनस 6। 5 माइनस 9 माइनस 4। 7 माइनस 9 माइनस 2। 9 माइनस 9 0। 11 minus 9 2 and 13 minus 9 4. So this is the value of d. d means deviation, जैसा हमने assumed mean method में किया। तो assume हमने किया 9 और वहां से हमने d निकाला, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ तक प्रोसेस सेम थी assume main मेथड की तरह। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन में हो जाता है h और लेना पड़ता है अपनी मर्जी से। h as you think, take value of h as your things which is divide all the numbers। तो हम ऐसा नंबर लें जो इसको पूरे को डिवाइड करे, सभी नंबरों को डिवाइड करे, ऐसा नंबर आपको मानना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ h इज 2। तो हम 2 से ले लें क्योंकि हमारा फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो h की, लेकिन 2 क्या है, सबसे इजी है, जो सबको डिवाइड करेगा, और जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे आसान आएंगे। अगर आप 4 5 ले लोगे तो वो पॉइंट में आएंगे, पॉइंट में कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ h इज 2। तो 2 को ले लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए अब आने वाला क्या है, यहाँ पर एक नया वर्ड आता है d के बाद में u होता है आपका d अपॉन h। d अपॉन h मतलब हर बार जो d की वैल्यू है उसमें 2 से डिवाइड देते रहेंगे। d की वैल्यू -8/2
-8 तो ऊपर हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे -8/2, तो h की वैल्यू 2 है, 2 रखेंगे, -8 यहाँ से है, -8/2 -4। अगर इसमें देखा जाए तो -6/2, -6/2 देखेंगे तो कितना आएगा -3। यहाँ पे -4/2 कितना आएगा -2, -2/2 -1, 0/2 0, 2/2 1, 4/2 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया हमारा u। तो इसके लिए हमने कैसे निकाला ये आपको बस देखना है। d/h होता है, जो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है उनमें h जो आपने माना है उन सब में डिवाइड दे दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे -4, 2 से डिवाइड करेंगे -3, 2 से डिवाइड करेंगे -2, 2 से डिवाइड करेंगे -1, 2 से डिवाइड करेंगे यही आएगा 0, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। कैलकुलेशन आप करके देखना, अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। राइट द टेस्ट मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें आप लिखते रहें। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, FU। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली जाती है, FU। स्टेप डेविएशन मेथड में निकाला जाता है, जब U आ गया तो FU निकाला जाएगा। एज्यूमिंग मेथड में D आता है तो FD निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं FU, F का कॉलम ये है और U का कॉलम ये है। 1 multiply -4, 1 multiply -4 that is -4, 2 multiply -6, 2 multiply -6, 2 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है that is -6, 1 multiply -2, -2, 5 multiply -5, 5 multiply -1 that is -5, 6 multiply 0 that is 0, 2 multiply 1 that is 2 और 3 multiply 2 that is 6। फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं, फॉर्मूले में हमें किस किस की जरूरत है। देखिए इधर यहाँ पर मीन निकालने के लिए होता है a प्लस टोटल FU अपॉन टोटल F मल्टीप्लाई H। जैसा उसका था वहां पर भी यही है, यहाँ पर U आता है तो FU अपॉन F मल्टीप्लाई H भी होता है तो H का मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं टोटल F हमें पहले से लिख रखा है 20 है, टोटल FU निकालना है, टोटल FU निकालना है तो इसे काउंट करेंगे। टोटल FU देखते हैं, ये हो गया आपके माइनस के 10, माइनस के 17, कितना हो रहा है माइनस के 17, माइनस के 10 4 और 12 और ये माइनस के 17, प्लस के कितना हो रहा है 8, प्लस के 8 है माइनस के 17 है तो कितना आएगा माइनस का 9। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 17 प्लस का आपका 8 तो ये आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस के 9 कैसे हैं ज्यादा हैं तो यहाँ पे लिखेंगे -9। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहीं पर, तो x बार इक्वल टू a आपने लिया 9, FU हमने निकाला तो FU आया -9 अपॉन F की वैल्यू है b 20, H हमारा कितना है 2। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा -18 अपॉन 20, -18 अपॉन 20। अब हम देखेंगे 9 प्लस ये हो जाएगा आपका -9 अपॉन 10, मीन्स 2 से कट कर दिया तो माइनस का 9 और नीचे 2 से कट करेंगे 10। तो अब हम देखते हैं आने वाला क्या है, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.9। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, 9 में से 0.9 जब माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आंसर आने वाला है 8.1। नहीं तो हम इसे ऊपर सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से माइनस करेंगे, 9.00 और हमें माइनस करना है 0.09, शायद 9 ही माइनस करना है तो 9। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 का 0, यहाँ पर 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 9 1 और यहाँ पर 8 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा 8, तो 8.10 या 8.1 सेम है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो कितना है 8.1। सो वी कैलकुलेट द मीन बाय 3 मेथड्स एंड मीन इज ऑलवेज सेम
8.1। हमने तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखा और हम मीन कैसा आया 8.1। तो आप इन तीनों मेथड को समझेंगे क्या क्या डिफरेंस है। हमने देखा शुरू में f निकाला जाता था, x निकालते ही fx कर देते तो डायरेक्ट मेथड हो गया। उसके बाद हमने a मानना शुरू किया एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसे हम अपनी मर्जी से कोई भी x ले लेते हैं या a की वैल्यू ले लेते हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। a से क्या निकाला जाता था d और d आ जाता तो f भी निकाल देते तो वो हो जाता एज्यूम्ड मीन मेथड। अब यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ा दिया u निकालने का, तो ये आप उन्होंने कर दिया स्टेप डेविएशन मेथड या पग विचलन विधि। सॉल्व करने के तरीके पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।